हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से रियल इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट का जो साड़ी स्टोरी का सेकेंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है, जो कि आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन को इजी वे में कवर करेंगे। ये लेसन बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो आइए इस लेसन को शुरू करने से पहले इस लेसन के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, ताकि लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, इस लेसन में जो एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स होता है एक ज्योतिषी का दिन नाम से जो ये लेसन है ना, इसमें दो रियल फ्रेंड्स की स्टोरी है। दो मित्र होते हैं, गांव में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, बल्कि ज़्यादा पीने की वजह से एक दिन इन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है गांव में। और ड्रिंक करने की वजह से एक जो उसका फ्रेंड होता है वो दूसरे को कुएं में ढकेल देता है, और उसको ऐसा लगता है कि उसका जो दूसरा वाला फ्रेंड है वो मर गया है। इसलिए उसको छोड़ करके वो गांव से भाग करके शहर में चला जाता है और वहीं पर बस जाता है। इस डर से गांव पर नहीं आता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मेरा फ्रेंड मर गया होगा तो उसके लिए और ख़तरा होगा, लोग उसको भी मारने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो जा कर के कहीं बाहर बस जाता है और वहीं पर एक ज्योतिषी के रूप में अपना जीवन का गुजारा करता है। एट लास्ट एक दिन ये जो फ्रेंड्स उसका कुएं में गिर गया था, वो मरा नहीं था, वो बचा हुआ था, और उसको बार बार खोजता है जो उसको ढकेला था कुएं में, और सोचता है अगर वो मिल जाएगा तो मैं उसको मार दूंगा। और ऐसे ही क्रम में दोनों की मुलाकात एक दिन हो जाती। आइए इस स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि वो दोनों फ्रेंड एक दूसरे से मिले कि नहीं। अगर मिले तो जो कुएं में गिरा हुआ उसका फ्रेंड था वो उसकी हत्या कर दिया या फिर नहीं, या फिर उसको माफ़ कर दिया, क्या हुआ उन दोनों के बीच। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, रिटन बाय आर.के. नारायण। फर्स्ट लाइन इसकी है कि पंक्चुअली एट मिड डे। पंक्चुअली मीन्स रोजाना की तरह, एट मिड डे मीन्स बिल्कुल दोपहर में ही। मिड डे मीन्स बीच का दिन, इट मीन्स दोपहर। दोपहर में ही ओपेंड मीन्स वो खोला, हिज बैग मीन्स अपने बैग को, वो झोले को, एंड स्प्रेड आउट मीन्स फैला दिया, हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स मीन्स होता है अपने व्यवसाय से संबंधित इक्विपमेंट्स मीन्स चीज़ें, अर्थात जिसका जो भी प्रोफेशन होता है, जिसका जो भी व्यवसाय होता है, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जितने भी उपकरण, जितने भी सामान होते हैं उसको प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स कहा जाता है। तो राइटर कहते हैं कि रोज की तरह दोपहर में ही ओपनड हिज बैग, वो अपना झोले को खोला, एंड स्प्रेड आउट मीन्स फैला दिया, हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स मीन्स अपने व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को, विच कंसिस्टेड जिसमें रखा हुआ था, क्या क्या रखा हुआ था, और डजन कौड़ी सेल्स, एक दर्जन कौड़ी सेल्स, एक दर्जन कौड़ियाँ थीं। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक स्क्वायर मीन्स वर्गाकार, क्लॉथ मीन्स कपड़ा था। जो भी उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट कंसिस्ट इन प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, यानी कि उसके प्रोफेशनल, उसके व्यवसाय से संबंधित उपकरण में क्या क्या चीज़ें थीं। तो इसमें बताया गया कि उसमें रखा हुआ था एक दर्जन कौड़ी सेल्स, स्क्वायर ऑफ क्लॉथ यानी कि एक वर्गाकार कपड़ा, विथ ऑब्स्क्योर मैस्टिक चार्ट्स। विथ ऑब्स्क्योर माने जो कभी स्पष्ट ही ना हो पाए, अर्थात हम लोग नहीं समझ पाएंगे, वो समझता होगा वो। तो अस्पष्ट, मैस्टिक माने रहस्यमयी, चार्ट माने कुछ आकृति, ऑनिट माने उस पर बनी हुई थी। जो वर्गाकार कपड़ा था उस पर कुछ रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। क्या क्या? अ नोटबुक, एक देखिए रहस्यमयी आकृतियां बना हुआ वर्गाकार कपड़ा था। अ नोटबुक माने एक उसके पास नोटबुक लिखने वाली थी। एंड ए बंडल ऑफ पैल्मिरा राइटिंग, एंड ए बंडल माने एक बंडल, पैल्मेरा राइटिंग मीन्स होता है लेख लिखने वाली, जो एक रसीद कह सकते हैं, वो था उसके पास। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट, हिज फोरहेड माने उसका मस्तक, वाज रिस्प्लेंडेंट मीन्स चमकता था।
उसका जो फोरहेड मीन्स मस्तक था ना, वो रिस्प्लेंडेंट मीन्स चमकता था किससे, तो विच स्कैड एस, स्कैड मीन्स पवित्र, एस मीन्स राख से, पवित्र राख से, एंड बर्मिलेशन, और बर्मिलेशन मीन्स रोली से, यानी कि जो उसका मस्तक था, मस्तक पर रोली और पवित्र राख लगाता था। एंड हिज आईज, और उसकी आंखें स्पार्कल्ड में चमकती थीं, विथ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, शार्प माने तेज, और एबनॉर्मल ग्लीम मीन्स होता है एक ऐसी चमक जो हमेशा बरकरार रहे, अर्थात उसकी जो आंखें थी वो भी चमकती थीं। फोरहेड माने मस्तक पर तो पवित्र राख और रोली लगाता था, और बोलते हैं राइटर कि विच वाज रियली माने जो वास्तव में, एन आउटकम माने एक परिणाम थी, अ कंटिन्यूअल सर्चिंग माने लगातार खोजते रहने का, लुक फॉर कस्टमर माने अपने कस्टमर्स को, यानी कि अपने ग्राहक को लगातार खोजते रहने के कारण जो उसकी आंखों में जो लालिमा आ चुकी थी ना, वो लोग समझते थे कि उसकी आंखों का तेज है, लेकिन बल्कि तेज नहीं था, वो लगातार कस्टमर्स ग्राहकों को खोजते रहने के कारण ही आंखें लाल हो चुकी थी। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट, उसका मस्तक चमकता था, विथ स्कर्ट एस मीन्स एक पवित्र राख से, एंड बर्मिलेशन माने रोली से, लेकिन हिज आइज स्पार्कल्ड, उसकी आंखें जो चमकती थी ना, विथ शार्प माने बड़ी तेज, तो एबनॉर्मल ग्लीम, उस पर बहुत मतलब समझ से झूठी कह सकते हैं, झूठी चमक थी। विच वाज रियली, जो वास्तव में तो वो चमक जो थी वो एन आउटकम माने वो रिजल्ट थी किस चीज़ का, ए कंटिन्यूअल सर्चिंग माने लगातार खोजते रहने का, कस्टमर्स माने ग्राहकों के, यानी ग्राहकों को लगातार खोजते रहने के कारण ही उसकी आंखों में जो लालिमा थी वो पड़ गई थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, लेकिन विच माने जिसे, हिज सिंपल क्लाइंट्स माने उसके साधारण जो बेचारे उसके ग्राहक होते थे ना, टुक टू बी अ प्रोहिटिक लाइट, टुक टू बी, वो अपने अंदर ऐसा सोचते थे कि ये प्रोहिटिक लाइट है, यानी कि एक बड़ी दिव्य चमक है, यानी कि लोग सोचते थे कि ये जो ज्योतिषी साहब है ना, इनकी आंखों में बहुत दिव्य चमक है। एंड फेल्ट कंफर्टेड, एंड फेल्ट माने वे लोग महसूस करते थे, कंफर्टेड माने अपने दिल में आराम हो जाता था कि जिस ज्योतिषी के पास आए भाई, उनके पास आंखों में तो दिव्य चमक है। बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स, लेकिन उनके जो बेचारे भोले वाले ग्राहक होते थे, टुक टू बी ए प्रोएटिक लाइट, वे सोचते थे कि इनकी आंखों में बड़ी दिव्य चमक है, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और लोग अपने अंदर सांत्वना पाते थे, आराम महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वाज, द पावर माने जो ताकत थी ना, ऑफ हिज आइज माने उसकी आंखों, यानी आंखों में जो चमक वाली ताकत थी, वाज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड, करेक्ट, कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजीशन, कंसिडरेबली इन्हेंस मीन्स होता है कि वो उसमें अत्यधिक बढ़ जाती थी, कंसिडरेबल मीन्स होता था अत्यधिक, इन्हेंस्ड माने बढ़ जाती थी, तो जो उसकी आंखों की जो चमक थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी। क्यों, तो बाय देयर पोजीशन माने ऐसे स्थान पर था ना उसका पोजीशन आंखों का कि बढ़ जाता था। किस स्थान पर था तो आगे बताते हैं। कहना कि द प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, ये जो आंखें थी वो प्लेस्ड मीन्स स्थित थी, बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, बिटवीन माने बीच में, द पेंटेड फोरहेड माने अब वो राख और रोली लगा हुआ जो पेंटेड मस्तक है ना उसके बीच में, एंड डार्क विस्कर, देखिए एक साइड में तो मस्तक था जो पेंट किया हुआ था किससे, राख से और रोली से, और कह रहा कि डार्क माने घनी, विस्कर्स माने मूछें थी, घनी मूछों और मस्तक के बीच में भाई आंखें आ रही हैं इसलिए और ज़्यादा चमकती थी। कह रहा कि घनी मूछें, विच स्ट्रीम्ड माने जो फैली हुई थी, डाउन हिज चिक में नीचे उसके गालों तक, मूछें जो थी ना गालों के नीचे तक फैली हुई थी, और उसके और मस्तक के बीच में जो आंखें थी इसलिए और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इवन ए हाफ विट्स आइज, हाफ विट्स आइज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। कह रहा इवन ए हाफ विट्स आइज माने यहाँ तक कि एक मूर्ख व्यक्ति भी, वुड स्पार्कल माने चमक उठेगा, इन सच अ सेटिंग, इस प्रकार की जब सेटिंग अगर किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ भी हो जाए ना तो उसकी भी आंखें चमकेंगी।
यहाँ तक देखिए आगे है कि टू क्रॉन द इफेक्ट, टू क्रॉन मीन्स बढ़ाने के लिए, द इफेक्ट माने प्रभाव, कह रहे हैं कि अपने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ना ही वॉन्ड माने वो बांधता था ए सैफरन कलर टर्बन, ए सैफरन माने एक केसरिया रंग का, टर्बन मीन्स पगड़ी, एक केसरिया रंग का पगड़ी भी बांध लेता था और ज़्यादा इफेक्ट बढ़ जाता था उसका। कहाँ बांधता था? अराउंड हिज हेड, अपने मस्तक के चारों ओर एक केसरिया रंग की पगड़ी भी बांध लेता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, इस प्रकार की जो कलर स्कीम माने रंग योजना थी वो कभी फेल नहीं होती थी, अर्थात अब उसको कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते थे। ये जो इस प्रकार के रंग योजना है ना उसकी कभी असफल नहीं होती थी। अरे कि पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम, पीपुल मीन्स लोग, वर अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित हो जाते थे, टू हिम मीन्स उसकी तरफ, एज माने जैसा कि, बीज आर अट्रैक्टेड मधुमक्खियाँ आकर्षित हो जाती हैं, टू द कॉस्मोस एंड डायलिया स्टॉक, कॉस्मोस और डायलिया वृक्ष की तरफ जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं, अर्थात कॉस्मोस और डायलिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में रस होता है, तो उसकी तरफ मधुमक्खियाँ जितना तेज़ी से आकर्षित होती हैं ना उतनी ही तेज़ी से आकर्षित हो जाते थे ये उसके कस्टमर उस ज्योतिषी की तरफ। करें कि ही सेट अंडर द वॉच, करें कि ही सेट मीन्स बैठता था, अंडर द वॉच माने टहनियों के नीचे, आप है स्प्रेडिंग माने एक फैली हुई, टैमरिंड ट्री माने इमली का वृक्ष, अरे एक इमली के वृक्ष की फैली हुई जो टहनियाँ थी ना उसी के नीचे बैठता था। विच फ्लैंक्ड माने विच फ्लैंक्ड पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, अरे विच फ्लैंक्ड माने जिस रास्ते से गुजरता था, अ पाथ मीन्स एक रास्ता, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और उसी रास्ते से जो रास्ता जाता था वो टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था और वहीं पर वो बैठता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, यह एक बहुत ही माना जाना स्थान था, इन मेनी वेज माने बहुत से तरीकों से, जो स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कई तरीकों से। क्यों? क्योंकि अ सर्जिंग क्राउड माने एक उमड़ती हुई भीड़, वॉज ऑलवेज हमेशा, मूविंग माने जाती रहती थी, अप एंड डाउन माने अप मीन्स वही जाना, अप डाउन करती रहती थी, आती जाती रहती थी, एक उमड़ती हुई भीड़ वहाँ। एंड इस नैरो रोड, किस रास्ते से? तो इस दिस नैरो रोड, इस पतले से जो सड़क थी जहाँ पर वो बैठता था उस सड़क से बहुत ज़्यादा उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग मीन्स सुबह से लेकर के, टिल नाइट मीन्स शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक एक उमड़ती हुई भीड़ उस रास्ते से आती जाती रहती थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, अ वैरायटी ऑफ मीन्स विभिन्न प्रकार के, ट्रेड्स मीन्स व्यापार, एंड ऑक्यूपेशंस मीन्स व्यवसाय, वर रिप्रेजेंटेड माने अपना प्रतिनिधित्व करते थे। राइटर कहते हैं कि अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स माने विभिन्न प्रकार के, ट्रेड्स मीन्स व्यापार, एंड ऑक्यूपेशंस मीन्स व्यवसाय, वाज रिप्रेजेंटेड माने वहाँ पर स्थित थे, प्रतिनिधित्व अपना करते थे, ऑल अलॉन्ग इट्स वे, अपने अपने सब लोग उस रास्ते में अपना अपना स्टॉल लगा लगा करके रहते थे। कौन कौन रहता था ये भी राइटर बताए हैं कि मेडिसिन सेलर, दवा बेचने वाला, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, सेलर माने विक्रेता, स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक माने, स्टोलन माने चुराया हुआ, हार्डवेयर एंड जंक माने काठ कबाड़, जो कबाड़ वबाड़ की दुकान चुरा उरा के लोग बेचते हैं कबाड़, वो सब बेचने वाले भी थे। कर मैजिशियंस माने जादूगर थे कुछ, एंड एबव ऑल, और इन सब चीज़ों के बावजूद, एन ऑक्टिनियर माने एक नीलाम करता, अर्थात बोली लगाने वाला, बेचने वाला। कौन सा नीलाम करता? चीप क्लॉथ माने सस्ता कपड़ा बेचने वाला। खैर इन सब के बावजूद एक सस्ता कपड़ा बेचने वाला नीलाम करता भी वहाँ था। इट मीन्स इतने इतने लोग अपने व्यापार को उस रास्ते में लगाते थे। करें कि जो ऑक्टिनियर था मीन्स सस्ता कपड़ा बेचने वाला ना, हु क्रिएटेड एनफ डिन, हु क्रिएटेड माने जो करता था, एनफ डिन माने बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर करता था। ये जो बेचने वाला था ये सस्ता कपड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर करता था। ऑल डे मीन्स पूरे दिन, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे शहर को अट्रैक्ट करने के लिए दिनों भर चिल्लाता रहता था एकदम।
सस्ता कपड़ा ले लो, 10 रुपये में 50 कपड़ा ले लो, 15 रुपये में 100 कपड़ा ले लो, ऐसे ऐसे चिल्लाता था सस्ता कपड़ा बेचने वाला। और ये पूरे टाउन को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम करता था। तो हम लोग देखे कि इतने इतने ट्रेड थे उस पर। ये भी देखे कि रोजाना की तरह जो ज्योतिषी था अपना इक्विपमेंट खरीद खोल करके बैग में रखता था। वहाँ उसके बैग में 1 दर्जन कौड़ी सेल्स थे, स्क्वायर क्लॉथ था जिसपे कुछ रहस्यमयी आकृतियाँ बनी थी, एक नोटबुक था, एक बंडल पैलामीरा राइटिंग थी यानी लेख लिखने वाले सामान थे। और भी हम लोग देखे इस पैसेज में कि उसका जो फोरहेड था उस पर पवित्र राख और रोली लगा हुआ था। और इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए वो सैफरन कलर की पगड़ी भी बांधता था। उसकी आंखें जो थी वो उसकी घनी मूँछों और पेंटेड फोरहेड के बीच में थी, इसलिए बहुत ज़्यादा चमक में रहती थी, अच्छी लगती थी। और वो जो चमक थी वो वास्तव में रियल चमक नहीं थी बल्कि कंटिन्यूअल सर्चिंग मीन्स हमेशा लगातार कस्टमर्स को सर्च करने के कारण ही उसकी आंखें ऐसी हो गई थी। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे राइटर कहते हैं कि नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफेरसनेस, कारण नेक्स्ट टू हिम मीन्स उसके बाद, अर्थात वो जो सस्ता वाला नहीं बेच रहा था, सस्ता बेचने वाला जो कपड़ा सस्ता कपड़ा बेचने वाला था, उसके बाद अगर वेस्पिरेशन में बात किया जाए शोर मचाने में, कैम माने आता था और वेंडर माने एक विक्रेता, अब फ्राइड ग्रेनुलर, फ्राइड ग्रेनुलर भुनी हुई मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली बेचने वाला एक और हीरो आता था उसके बाद शोर करने में। हु गेव हिज वर, हु गेव माने जो देता था, हिज वर मीन्स अपने सामान को, अब फैंसी नेम माने एक काल्पनिक नाम, वो अपने सामान को एक काल्पनिक नाम देता रहता था। ईच डे मीन्स प्रत्येक दिन। उसके बाद शोर करने में एक दूसरा हीरो आता था जो कि फ्राई हुई मूंगफली बेचता था और ये अपने सामान को नया नया नाम दे करके डेली बेचता था। क्या क्या नाम देता था? कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी कभी इसको कहता था बॉम्बे आइसक्रीम यानी बम्बई वाला आइसक्रीम ले लो। वन डे, एक दिन, दूसरे दिन क्या कहता था? ऑन द नेक्स्ट डे माने दूसरे दिन, दिल्ली आलमंड, दिल्ली वाला बादाम है। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, राजा डेलिसी कि राजा वाली मिठाई ले लो, राजा की मिठाई, यानी कई काल्पनिक नाम देता था अपने मूंगफली को। एंड सो ऑन, और इस तरह से ही। एंड सो फोर्थ माने, और अगले दिन और कुछ और नाम दे देता था। एंड पीपुल फॉक्ड एट टू हिम, पीपुल मीन्स लोग, फॉक्ड मीन्स भीड़ लगा देते थे, टू हिम मीन्स उसकी तरफ। अपना काल्पनिक नाम देता था, लोग उसकी लिए खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगाते थे। फिर कहते हैं कि अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, कंसिडरेबल माने बहुत बड़ा, पोर्शन में भाग, ऑफ दिस क्राउड माने इन्हीं सब भीड़ का, जितने लोग उस वहाँ हैं उन सभी लोगों में जो भी भीड़ लगी है उन सभी भीड़ का कह रहे हैं कि बड़ा भागे का अधिकांश भाग, डेलेड माने जमा हो जाता था, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू माने ज्योतिषी भाई जो नहीं बैठे हैं बगल में, इनके पास भी कुछ भीड़ जमा हो जाती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेंड्स, एस्ट्रोलॉजर्स माने वो ज्योतिषी, ट्रांसेंड में चलाता था, हिज बिजनेस में अपने व्यापार को, बाय द लाइट माने प्रकाश के नीचे, ऑन फ्लेयर माने एक जो लपट ज्वाला आती थी कहीं से, कहाँ से आती थी राइटर आगे बताएंगे। कह रहा कि जो ज्योतिषी था अपना बिजनेस चलाता था, बाय द फ्लेयर विच क्रैकल्ड, कह रहे कि ये फ्लेयर माने एक लपट आती थी, विच क्रैकल्ड माने जो चटकती हुई रहती थी, एंड स्मोक्ड अप माने धुएं के साथ आती थी, एबव द ग्राउंडनेट हीप नियर बाय, हाँ पता तो चल गया। और जब ग्राउंडनेट माने मूंगफली का हीप माने ढेर था बगलिए में उसके, उसी में से जो मूंगफली वाला कुछ लाइट रखा होगा, दिया ढेबरी कुछ भी, तो उसका जो जलता था लाइट, तो उसकी ज्वाला से ही ये भी अपना बिजनेस चलाता था। और जब मूंगफली भूजता रहा होगा तो धुआं कुछ निकलता होगा, लपट निकलता होगा, चटकती हुई चीज़ मूंगफली से निकलती होगी। तो इसीलिए राइटर कहते हैं कि एक क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप यानी कि चटकती हुई आवाज़ के साथ आती हुई लाइट और धुएं के साथ आती हुई लाइट के बगल में ही वो अपना बिजनेस चलाता था। यानी कि ग्राउंडनट हीप माने जो मूंगफली वाला ढेर था बगल में, उसी की लाइट से ही अपना बिजनेस चलाते थे। हाफ द इन्हेंसमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट,
करे कि हाफ द एनहेंसमेंट, करे आधा आकर्षण ऑफ द प्लेस माने उस स्थान का आवाज था, ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य के कारण, दैट इट डिड नॉट हैव ए बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, करे इट डिड नॉट हैव, यहाँ पर नहीं था, द बेनिफिट माने लाभ, ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग माने जो सरकारी लाइट होती है ना, इसका कोई लाभ वहाँ नहीं था, यानी कि वो लाइट वहाँ नहीं थी, इसीलिए वह स्थान और ज़्यादा क्या हो जाता था, इन्हेंसमेंट माने आकर्षित हो जाता था। द प्लेस वॉज लीट अप बाई द शॉप लाइट्स, वो जो प्लेस माने स्थान था, वॉज लीट अप माने जगमगाता था, बाय द शॉप लाइट्स माने दुकानों की लाइटों से, और 1 और 2 हैड हीसिंग गैस लाइट्स, करे 1 और 2 माने एक या दो लोगों के पास था क्या, हीसिंग गैस लाइट, फुसफुसाने वाली जो गैस नहीं जलती है, गैस वाली लाइट थी। और सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स, अब कुछ लोग पर नेक्ड माने नंगी, फ्लेयर्स माने लपट थी, यानी कि वो मसाल जो कहते हैं मसाल टाइप का थी, स्टक ऑन पोल्स जो कि बांस पे लगी हुई थी, कुछ लोगों के पास वो मसाल वाली लाइट वो थी। सम और लीटअप, करे कि सम और लीटअप माने कुछ लोग जलाते थे ओल्ड साइकिल लैंप्स, पुराने जो साइकिल वाले लैंप होते हैं उसको जलाते थे। एंड 1 और 2, और एक दो लोग लाइक द एस्ट्रोलॉजर, इसी एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी की तरफ, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, अपनी खुद की लाइट के बिना ही मैनेज कर लेते थे, यानी कि उस स्थान पर लाइट में म्यूनिसिपल लाइट यानी सरकारी लाइट नहीं थी, सब लोगों के दुकानों की ही लाइट थी। कुछ लोग गैस जलाते थे, तो कुछ लोग अपना मसाल जलाते थे, कुछ लोग साइकिल का लैंप जलाते थे, लेकिन कुछ लोग तो हीरो ऐसे थे कि जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी की तरह बिना लाइट तक काम चला लेते थे। इट वाज ए बिल्डिंग क्रिस क्रॉस लाइट, करे इट वाज ए बिल्डिंग माने वहां पर एक भ्रम उत्पन्न करने वाली क्रिस क्रॉस लाइट, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस उसी को न कहते हैं, जैसे एक दूसरे को ऐसे काट दे, तो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस यानी काटने वाली लाइट की रेज माने किरणे, एंड मूविंग शैडोज माने घूमती हुई जो परछाइयाँ कह सकते, कह रहे हैं कि इट वाज ए बिल्डिंग माने वहाँ पर एक भ्रम उत्पन्न हो जाता था लोगों को, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक कोई लाइट थी जो क्रिस क्रॉस लाइट, क्रिस क्रॉस लाइट माने एक दूसरे को काटती हुई लाइटों की किरण, और मूविंग शैडोज माने लोग जब जाते थे तो एक दूसरे की लाइट से काम चला रहे हैं, तो जब कोई खड़ा रहेगा उस लाइट पर तो उस लाइट की परछाइयाँ पड़ेगी वहाँ, तो कह रहे हैं कि लोगों के मूविंग शैडोज माने आते जाते लोगों की परछाइयों की वजह से भी वहाँ पर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता था कि वहाँ पे कोई बैठा है कि नहीं, बेच रहा है क्या कोई, या फिर कौन है, कुछ नहीं पता चल पाता था। और एस्ट्रोलॉजर हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ज्योतिषी है, ये किसी का मर्डर कर गया है, तो वो आदमी अगर खोजता होगा और एकदम बढ़िया जगमगाता हुआ लाइट के सामने बैठेंगे तो खोज नहीं लेगा, तो इसीलिए ज्योतिषी चुपचाप छुप के बैठता था कि अगर क्रिस क्रॉस लाइट कभी कभी आएगी मेरा काम भी थोड़ा बहुत बन जाएगा, और मेरा जो फ्रेंड मुझको खोजने आएगा कहीं ऐसा ना खोज ले तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कह रहा है कि दिस स्वीट्स माने यह सूट करता था, यानी बहुत ही अच्छा था, कि इसके लिए द एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषी के लिए वेरी वेल, जो एस्ट्रोलॉजर बहुत खुश था भाई हमको ऐसा मिला है, इसलिए खुद की लाइटों नहीं जलाता था। फॉर द सिंपल रीजन, कह रहा है कि फॉर द सिंपल रीजन, इसका एकमात्र कारण ये है ना कि ही हैड नॉट इन द एट लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, कह रहा है कि इसका मेन कारण ये है कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड, उसको जरा सा भी उसके पास ऐसी लिस्ट माने कम, जरा सा भी इंटेंडेड माने इच्छा, यानी कि उसकी जरा सा भी इच्छा नहीं थी क्या, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी बनने की। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब वह अपने जीवन को शुरू करा तो ब्रांडेड कोई ज्योतिषी थोड़ा है, और ना तो उसको ज्योतिषी बनने की इच्छा थी, वो तो बेचारा वहाँ से गांव से भाग के आया है, तो कुछ आजीविका चलाने के लिए उसको ज्योतिषी बनना पड़ रहा है, नहीं तो उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो ज्योतिषी बनेगा। तो वही बोल रहे हैं कि उसका सिंपल रीजन यही था कि उसको भाई जब से वो जीवन को शुरू किया उसे ज्योतिषी बनने की जरा सा भी इच्छा नहीं थी। एंड ही न्यू नो मोर, और वो ज़्यादा जानता भी नहीं था आप व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या घटना घटित होने जा रही है, टू हिमसेल्फ इन नेक्स्ट मिनट, अगले ही क्षण उसके साथ खुद क्या होने वाला है उसको कुछ नहीं पता था। बहुत बड़ा ज्योतिषी बना है आज, कुछ नहीं उसको भी पता था।
ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर, ही वॉज एज मच, वो उतना ही ज़्यादा, स्ट्रेंजर माने अज्ञान था, अनजान था, टू द स्टार्स माने तारों के बारे में, एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर, एज माने जितना ही, हिज इनोसेंट माने उसके भोले वाले कस्टमर्स मीन्स ग्राहक थे, जितना ही अनजान उसके भोले वाले कस्टमर अपने सितारों के बारे में थे, ग्रहों के बारे में थे, उतना अनजान तो वो भी था, उसको भी नहीं कुछ पता था। येट मीन्स फिर भी, ही सेड थिंग्स, वह ऐसी चीज़ें कहता था, विच वॉज प्लीज्ड माने जो खुश कर देती थी, एंड एस्टोनिश्ड माने आश्चर्य कर देती थी, एनीवन माने किसी को भी। फिर भी कुछ बातें ऐसा करता था ना जो किसी को भी आश्चर्य में डाल देती थी और खुश कर देती थी। और दैट वाज मोर, और ये इसलिए था, अ मैटर ऑफ स्टडी माने ज़्यादा पढ़ा था उस मैटर में, प्रैक्टिस माने अभ्यास किया था, एंड श्रेड गेसवर्ड माने बहुत तेज अनुमान लगा लेता था, किसी को देखने से, प्रैक्टिस करने से इतना तेज अनुमान लगाता था कि बोल देता था कुछ ऐसा कि लोग खुश हो जाते थे। ऑल द सेम, इन सब के बावजूद, इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन लेबर्स एज एनी अदर, करेक्ट, इन सब के बावजूद इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर, एक ईमानदार व्यक्ति की तरह ही मेहनत करता था, भीख तो मांग नहीं रहा है, ईमानदारी से जितना कोई देता रहा होगा उसको रख लेता था, और मेहनत के साथ ही वो अपना जितना भी लोगों को बताना रहता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था। और कहते हैं राइटर कि एंड ही डिजर्व्ड माने और उस लायक था, द वेक्स माने उस कमाई होती है, यानी कि उस कमाई को डिजर्व करता था, यानी उस कमाई के लायक था। ही कैरिड होम, जिसको घर पे ले जाता था, एट द एंड ऑफ द डे माने दिन के अंत में, यानी कि पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के साथ जितना भी कमा के अपने घर ले जाता था ना, उस कमाई के बेचारा लायक था वो, ये नहीं कि किसी को मूर्ख बना करके या किसी को धोखा दे करके ले जाता हो। यहाँ तक राइटर बता दिए। और ये वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए इसलिए हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है उसको सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। और ये सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वो जो दूसरा वाला उसका मित्र है जिसको वो धक्का दे दिया था कुएं में, वो उसके पास आता है कि नहीं, उसको खोजता हुआ उसके पास पहुंच पाता है कि नहीं, और ये जो चीज़ उससे मिलता है तो दोनों में क्या क्या बातें होती हैं, एक दूसरे को पहचान पाते हैं कि नहीं, ये सारी बातें होंगी पार्ट सेकंड में। तो तब तक के लिए चलते हैं पार्ट सेकंड के पास, और पार्ट सेकंड का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा। आप जब भी देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट में इसका वीडियो बनेगा, आप तीनों देखिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till end and upgrading your knowledge day by day to make a good marks in your examination. Thanks so much.